हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग जो है सीटेट के अंतर्गत बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे और ये जो है बाल विकास का 8वां पाठ है, जिसके अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक टॉपर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, इसके अलावा जो है असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, इसके अलावा जो है समाज मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान तक का अध्ययन कर चुके थे। और आज जो है वो हम लोग सीटेट के अंतर्गत ही जो बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत ही मनोविज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं, 7 के अलावा भी जो 5-6 शाखाएं हैं, उन सब पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत जो है अपना नेक्स्ट क्लास। आइए देखिए क्या है अगला शाखा। देखिए, मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत जो हम लोग पढ़े थे उससे अगला शाखा जो है, अर्थात 7 शाखाएं तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। आज जो मनोविज्ञान की 8वां शाखा जो हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा है? मनोविज्ञान के 8वां शाखा का नाम है, कौन सा शाखा? वो है अपराध मनोविज्ञान। तो आप हेडिंग बनाइए, अपराध मनोविज्ञान जो है वो क्या है? क्या बोले मेरे शाखा? अपराध मनोविज्ञान। तो आइए, अपराध मनोविज्ञान किसे कहते हैं, अपराध मनोविज्ञान क्या होता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपराध मनोविज्ञान क्या है? पहले तो आप ये समझिए मेरे सखा कि अपराध क्या है। अपराध समझते हैं ना, समाज में जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक गलत कार्य करने लगता है तो उस कार्य को हम लोग बोलते हैं अपराध। और अपराध मनोविज्ञान क्या है तो आपको बता दें, अपराध मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा का नाम है। अपराध मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक शाखा है। एक अपराधी जो होता है वो बहुत सारा अपराध कर रहा होता है, या एक बालक जो है वही भविष्य में हो सकता है, उसको अगर दिशा सही न मिले तो वही बालक अपराधी भी बन सकता है। तो एक अपराधी के व्यवहार को समझना, एक्चुअली आप सोचिए कि अपराधी को जो है वो अपराध क्यों करता है, क्योंकि लोग उसके व्यवहार को या उसके नजरियों को समझ नहीं पाता है। तो जरूरी ये है कि आप एक अपराधी के व्यवहार को समझेंगे कैसे, वो अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत समझा जाता है। तो एक अपराधी के व्यवहार को समझना, अब कोई अपराधी जब अपराध करता है तो वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, तो उस अपराधी तक पहुंचना और उसको जो है सही रास्ता दिखलाकर अपराध की दुनिया से बाहर कर देना ही अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताए मेरे दोस्त कि अपराध मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक तो अपराधी के व्यवहार को समझा जाता है, अपराधी तक पहुंचा जाता है, साथ ही साथ अपराधी को सही दिशा दे करके, सही रास्ता बता करके उसको अपराध की दुनिया से बाहर करने का जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अपराध मनोविज्ञान। तो क्या लिखेंगे अपराध मनोविज्ञान के परिभाषा के अंतर्गत कि अपराध मनोविज्ञान जो है वो क्या है? तो एक अपराधी के व्यवहार को समझना, एक अपराधी के व्यवहार को समझना, एक अपराधी के व्यवहार को समझना, उस तक पहुंचना, एवं उसे सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से बाहर करना ही क्या कहलाता है? अपराध मनोविज्ञान कहलाता है।
क्या बताया मैंने सखा कि एक अपराधी के व्यवहार को समझना, उस तक पहुंचना, उसके व्यवहार को समझना, उस तक पहुंचना और उसको सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से बाहर कर देना ही क्या कहलाता है? अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। तो अपराध मनोविज्ञान समझ गए ना मेरे दोस्त। आइए चर्चा करते हैं अगला जो मनोविज्ञान की शाखा है वो कौन सा है। अपराध मनोविज्ञान के बाद जो मनोविज्ञान की शाखा है वो कौन सा है? तो अगला आप देखिए, अगला है औद्योगिक मनोविज्ञान। क्या बताया मेरे दोस्त? अब जरा ध्यान से देखिए, अगला जो 9वां मनोविज्ञान की शाखा है उनका नाम है औद्योगिक या औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? औद्योगिक मनोविज्ञान। क्या होता है औद्योगिक मनोविज्ञान? आपको पता होगा मेरे दोस्त, औद्योगिक का संबंध जो है वो उद्योग धंधा से है। किससे है? उद्योग धंधा से है। और किसी भी उद्योग धंधा में एक मालिक होता है और उसके बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। अगर उस उद्योग धंधा के मालिक और कर्मचारी के बीच जो आपस का संबंध है, जो तालमेल है, वो अगर व्यवहार ठीक से ना हो तो उस उद्योग धंधा का कभी विकास नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी उद्योग धंधा के विकास के लिए जरूरी है कि उस उद्योग के मालिक और उस उद्योग के जो कर्मचारी है, जो वहां के स्टाफ हैं, उनके बीच संबंध अच्छा खासा हो। तो किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर नौकर बोले तो कर्मचारी के बीच का व्यवहार को समझने का जिस मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रयास किया जाता है उसे बोलते हैं औद्योगिक मनोविज्ञान। आप कहिएगा सर क्यों जरूरी है किसी भी उद्योग के मालिक और उसके कर्मचारी के बीच के व्यवहार को समझना? ताकि उद्योग का प्रगति हो सके, उद्योग का विकास हो सके। भविष्य में मान लीजिए कोई भी उद्योगपति है और उस उद्योगपति के बीच उसके उद्योग धंधा में काम करने वाले कर्मचारी के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं है, उन दोनों का व्यवहार अगर समझ में एक दूसरे को नहीं आ पा रहा है तो उस उद्योग का कभी विकास नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा इसका जो औद्योगिक मनोविज्ञान का परिभाषा कि किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी तक के व्यवहार को समझना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो आइए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर, किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी तक के बीच का व्यवहार जो उस उद्योग के विकास के लिए अति आवश्यक हैं उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है मेरे दोस्त? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताया मेरे सखा कि किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर उसके कर्मचारी तक के बीच का व्यवहार जो उस उद्योग धंधा के विकास के लिए, प्रगति के लिए अति आवश्यक है, उन्हीं व्यवहार का अध्ययन करना ही औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। एक तो आपको औद्योगिक मनोविज्ञान बताएं और एक बताएं अपराध मनोविज्ञान। तो किसी भी अपराधी के व्यवहार को समझना, अपराधी तक पहुंचना, उसके गलत रास्ता को समझा करके सही रास्ता दिखाकर अपराध की दुनिया से बाहर करने के मनोविज्ञान को बोलते हैं अपराध मनोविज्ञान। और फिर क्या बताएं, ये जो है औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कि किसी भी उद्योग के मालिक से लेकर उसके कर्मचारी तक के बीच का व्यवहार जो उस उद्योग धंधा के विकास के लिए अति आवश्यक होता है, उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? औद्योगिक मनोविज्ञान कहलाता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं।
दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। आइए आगे की चर्चा करते हैं। अगला जो मनोविज्ञान का शाखा है, मनोविज्ञान की प्रकार हैं, वो कौन सी है? दोस्तों अगला जो आपका मनोविज्ञान है, इससे पहले अभी तक हम लोग जो है दोस्तों आपको बता दें कुल 9 शाखाएं जो है मनोविज्ञान की देख चुके हैं। 10वां शाखा जो है आपका वो कौन सा है? तो आइए मनोविज्ञान के 10वां शाखा के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। और मनोविज्ञान का जो 10वां शाखा है उसका नाम है व्यक्तिक मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? व्यक्तिक मनोविज्ञान। क्या होता है ये व्यक्तिक मनोविज्ञान? ये व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है वो क्या है, आइए चर्चा करते हैं व्यक्तिक मनोविज्ञान के ऊपर। दोस्तों आप तो भली भांति जानते होइएगा कि पूरे संसार में, आपको बता दे मेरे सखा, ये व्यक्तिक मनोविज्ञान क्या है, तो आप भली भांति जानते होइएगा कि इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा सभी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में भिन्नता अवश्य से पाई जाएगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति के बीच कुछ न कुछ जो भिन्नताएं होती है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, उसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? व्यक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा कि व्यक्ति के बीच में, किसके बीच में मेरे सखा? व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही, क्या कहलाता है? व्यक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताएं मेरे सखा कि व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही व्यक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में तो आ गया होगा कि व्यक्तिक मनोविज्ञान क्या है। तो व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? व्यक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है। व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यक्तिक मनोविज्ञान कहलाता है। आइए अब चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के 11वां शाखा के ऊपर कि मनोविज्ञान की 11वीं शाखा जो है वो कौन सी है। आइए नेक्स्ट जो मनोविज्ञान की शाखा है वो कौन सी है? तो देखिए जो अगला शाखा है मनोविज्ञान का, वो आप पहले से ही भली भांति जानते हैं, जिनका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। आप याद कीजिए दोस्तों, आपको हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं सब कुछ पूरे डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप शिक्षा मनोविज्ञान की सारी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, सभी कुछ बताए हुए हैं। यहाँ फिर आप समझिए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। देखिए मेरे सखा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो भी मनोविज्ञान की शाखा है, जो बालकों के शैक्षिक परिवर्तन से संबंधित होता है, बालकों के शिक्षण अधिगम व्यवहार को दर्शाता है। तो आप क्या लिखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषा के अंतर्गत कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है। क्या लिखेंगे? मनोविज्ञान की वह शाखा। ये तो आप सभी में लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान की शाखा है, तो यहां लिख ही दिए मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालकों के शिक्षण से संबंधित होता है, जो बालकों के किससे संबंधित होता है? शिक्षण से संबंधित होता है, शिक्षण से संबंधित होता है, बालकों के शिक्षण से संबंधित होता है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। एवं कौन प्रक्रिया मेरे सखा?
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दर्शाता है, एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। क्या बताएं मेरे सखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के शिक्षण से संबंधित होता है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आपको पता होगा मेरे दोस्त, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। जैसे आप शिक्षक बन जाओगे तो स्कूल में क्या करोगे, शिक्षण का कार्य करोगे, बालकों को पढ़ाने का कार्य करोगे। और बालक क्या करेगा, बालक अधिगम करेगा। अधिगम मतलब सीखेगा। बस इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद हम लोग अधिगम वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अधिगम पठार क्या है, अधिगम क्या है, सब कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब बस टॉपर्स क्लासेज पे जो है भरोसा करके रखिए, आपका सीटेट जो है हंसते हंसते हो जाएगा। जैसे जैसे आपको वीडियो मिले आप लोग देखते रहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के शिक्षण से संबंधित होता है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। अभी तक जो है हम लोग मनोविज्ञान के 11 शाखा जो है वो देख चुके हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक मोटिवेशन कोटेज के ऊपर। आज का जो मोटिवेशन कोटेज है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके शरीर में रगों में खूनों को दौड़ाएगा, आपको पढ़ने के लिए एकदम जिज्ञासु बना देगा। क्या कहते हैं दोस्तों कि सफलता जो है वो हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में छुपी होती है। क्या कहे दोस्त, सफलता जो है वो हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीनों में छुपी होती है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आप ये मत सोचिए कि नसीब में जो होगा वो होगा। हाथों के लकीरों में सफलता नहीं छुपी होती है, माथे के पसीने में छुपी होती है। आप जितना पसीना बहाइएगा, जितना मेहनत करिएगा, सफलता जो है उतना आपके करीब रहेगा और उतने जल्दी आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। लिबास बोले तो कपड़ा बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो क्या बदलेगा, इतिहास बदल देगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपना जो है 12वां मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है, 12वां जो मनोविज्ञान का प्रकार है वो कौन सा है, 12वां मनोविज्ञान की शाखाएं कौन सा है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला जो अपना मनोविज्ञान का प्रकार है 12वां, वो कौन सा है? आप गेस कीजिए मेरे सखा कि कौन सा मनोविज्ञान की शाखाएं हैं जिस पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। वो है पशु मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? जी हाँ मेरे सखा, पशु मनोविज्ञान। क्या होता है पशु मनोविज्ञान? ये जो पशु मनोविज्ञान है वो क्या है, आइए देखते हैं पशु मनोविज्ञान क्या है। अब तो सिंपल सा बात, एक बात तो आपके लिए कॉमन ही हो गया मेरे दोस्त कि पशु मनोविज्ञान जो है ना वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। ये तो कोई भी बता देगा। इसके अलावा क्या जानते हैं आप पशु मनोविज्ञान के बारे में? तो आपको बता दें, पशु मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जहां पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। मनोविज्ञान की वह शाखा या वह मनोविज्ञान जहां पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है। क्या कहेंगे? वह मनोविज्ञान जहां, क्या बोले, वह मनोविज्ञान जहां किसके व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है? वह मनोविज्ञान जहां पशुओं के व्यवहार को, वह मनोविज्ञान जहां पशुओं के व्यवहार को, जहां पशुओं के व्यवहार को समझा जाता है या समझने का प्रयास किया जाता है। वह मनोविज्ञान जहां पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पशु मनोविज्ञान। उसे पशु मनोविज्ञान, उसे पशु मनोविज्ञान कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? पशु मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या बताया मेरे दोस्त? मनोविज्ञान की वह शाखा जहां पशुओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है उसे पशु मनोविज्ञान कहते हैं। आइए अब बात करते हैं। अच्छा, आपको पता है नहीं पशु मनोविज्ञान क्या है? आपको बता दें, जैसे जो भी पशु चिकित्सक होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वो लोग पशु मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो भली भांति करते हैं, फिर जाकर क्या बनते हैं? पशु चिकित्सक बनते हैं। आइए अब बात करते हैं अगला मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है और लास्ट संप्रदाय। हालांकि 30 संप्रदाय है, हम लोग महत्वपूर्ण संप्रदाय को देख रहे हैं। जो नेक्स्ट संप्रदाय है और अंतिम संप्रदाय, उसको बोलते हैं परा मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? परा मनोविज्ञान। क्या होता है ये परा मनोविज्ञान? ये परा मनोविज्ञान जो है किसको कहेंगे? परा मनोविज्ञान। दोस्तों आपको बता दें, जब भी कोई घटना घटने वाला होता है, जब भी कोई दुर्घटना घटने वाला होता है, तो आपका दिल जो है पहले से घबराने लगता है। आपको पहले से महसूस होने लगता है, एहसास होने लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ आज घटना घटेगा, जरूर कुछ ना कुछ आज दुर्घटना घटेगी। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो किसी घटना या दुर्घटना की होने से पहले ही आपको क्या दिलवा दे? एहसास दिलवा दे। अर्थात वैसा व्यवहार जो लौकिक नहीं है, परालौकिक है, उस तरह के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? परा मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे आप देखते होइएगा, कौवा आपके जो है सो घर के आसपास बोलने लगा तो आपको लगता है कि जरूर कोई ना कोई आने वाला होगा। तो ये परा मनोविज्ञान क्या है? तो किसी घटना, किसी दुर्घटना, क्या बोलेंगे? किसी घटना कौमा दुर्घटना, किसी घटना कौमा दुर्घटना के होने से पूर्व सॉरी, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था। दोस्तों हम लोग जो है वो परा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे मेरे सखा? परा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे। ये परा मनोविज्ञान क्या होता है? आपको बताए थे किसी भी घटना, दुर्घटना या किसी भी व्यवहार का पूर्वाभास हो जाना। जैसे आपको बताए थे किसी भी घटना के, किसी भी दुर्घटना के घटने से पहले जो आपको एहसास हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, या फिर किसी परालौकिक व्यवहार का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो परा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा परा मनोविज्ञान की परिभाषा? कि किसी घटना, क्या लिखेंगे दोस्तों? जरा एक बार ध्यान से देखिए। किसी घटना कौमा दुर्घटना, किसी घटना कौमा दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब पहले से ही आभास हो जाना, पहले से ही एहसास हो जाना। किसी घटना कौमा दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्वाभास एवं परालौकिक व्यवहार का अध्ययन। किस व्यवहार का अध्ययन? परालौकिक व्यवहार का अध्ययन ही एवं परालौकिक व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? परा मनोविज्ञान कहलाता है। परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या क्या बताएं आपको ये बताएं किसी भी घटना, दुर्घटना एवं परालौकिक व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? परा मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान के जितने भी शाखाएं था, मनोविज्ञान के जितने भी प्रकार था, लगभग 30 प्रकार है, जिनमें से 13 प्रमुख प्रकारों पर जो है हम लोग चर्चा कर लिए। आइए अब जो है हम लोग एक मोटिवेशन कोटेज को देखते हैं। वो मोटिवेशन कोटेज जो है वो क्या है? वो है कि आसमां को झुकाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। दोस्तों खुद पे भरोसा रखना होगा, अपने आप पर जो है वो भरोसा करना होगा।
इसीलिए कहते हैं कि आसमां को झुकाने हम चले, नई बुलंदियों को पाने हम चले, है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। दोस्तों अभी तक जो है हम आपको मनोविज्ञान के जितने भी प्रकार हैं, मनोविज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सभी पे पूरा जो है वो वर्णन कर चुके हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के कुछ संप्रदायों के ऊपर। अभी तक आपको जो जो हम पढ़ा दिए हैं मनोविज्ञान के कुल 8 कक्षाएं हो चुकी है बाल विकास के, जो कि सीटेट के अंतर्गत है। आप लोग जो है पूरा अच्छा से उसका नोट्स बनाते रहिए, उसका अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।